यात्रा में जयकारों का उद्घोष। बम बम के नारों से उमड़ता ये जोश। बम का नाम भी गुंडा, बम बम। क्या यही है भक्ति, आस्था और विश्वास, या फिर बम के नारों से हो रहा है भगवान शिव का उपहास? सालों भर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना, फिर कांवड़ लेके कांवड़ जाना जो है ये करता हूँ। लेकिन बताए ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि ये गलत है। कहाँ गलत है, मुझे प्रमाण दिखाए। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। ये जो बताते हैं कि मतलब जो शिव जी को जो कांवड़ लेके जाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर व्रत करने के लिए बोलते हैं, ये बोलते ये गलत है। तो बताइए कहाँ प्रमाण लिखा हुआ है कि ये गलत है, शिव जी को जा करके जल चढ़ाना? अच्छा, आपका कहने का मतलब है सनातनी पूजाओं को मना करते हैं। तो ये बताइए कि ये कहाँ दिखाया गया प्रमाण कि ये करना गलत है? तो हमें बताइए, शिव जी को जल चढ़ाना या व्रत करना, जो मतलब सालों भर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना, फिर कांवड़ लेके कांवड़ जाना जो है ये करता हूँ। लेकिन बताए ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि ये गलत है। कहाँ गलत है, मुझे प्रमाण दिखाए। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि संत, आपसे मैं इनका उत्तर जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कावड़ लाने को, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को, व्रत उपवास करने को मना करते हैं। आखिर ये सनातनी पूजाओं को मना करने का क्या कारण है? देखिए, मेरे बड़े भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कावड़ यात्रा के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है इसका किसी भी सदग्रंथ में, अपने गीता में, वेद में, पुराण में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आप मतलब कावड़ लाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, व्रत रखो, ये कहीं भी प्रमाण नहीं है। क्या ये गीता में प्रमाण नहीं? गीता में भी नहीं है सर जी, वेद में भी नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है कहीं पे भी। तो क्या बिना प्रमाण की भक्ति है अभी सनातन धर्म में चल रही है? बिल्कुल सर जी, बिना प्रमाण की भक्ति चल रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये जो साधना कर रहे हैं, आज भगवत गीता जी प्रथम है। हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या जितने भी हैं वो सबों के लिए मान्य है भगवत गीता जी। उसमें 18 अध्याय 700 श्लोक लिखे गए हैं। अगर इनकी साधना इतनी ही यथार्थ है और ये परंपरागत करते हुए आ रहे हैं तो उसका कहीं तो प्रमाण होता। भगवत गीता में 18 अध्याय बोले गए, किसी एक श्लोक में तो होता कावड़ लाने के बारे में, व्रत करने के बारे में, तीर्थों पे जाने के बारे में। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। इससे पता चलता है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो इसका प्रमाण भी कहीं गीता में होगा, किसी श्लोक में या किसी मंत्र में? जी बिल्कुल, गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में लिखा गया है कि उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके लिए क्या भक्ति कर्म करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसके लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र हमारी भगवत गीता जी है, जो चारों वेद का सारांश है। दर्शकों, सवाल बड़ा ही रोचक है। क्या करोड़ों शिव भक्त जो कावड़ लेकर आते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो गलत है? संत रामपाल जी महाराज का और उनके शिष्यों का कहना है कि ये मनमानी साधना है जिसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। क्या वास्तव में कावड़ लाने का कोई प्रमाण नहीं है? क्या ये मनमानी भक्ति है? सवाल तो ये भी है कि ये भक्ति है भी या नहीं, क्योंकि कावड़ लाने की जो परंपरा है वो कब और कैसे शुरू हुई ये अलग विषय है। कावड़ लाना और शिव पर जल चढ़ाना जो वर्तमान में ट्रेंड बन चुका है, उस पर एक नजर डालते हैं। कांवड़ यात्रा के रास्ते और डीजे बजाने को लेकर बरेली में जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी करते कांवड़िए। हरियाणा और यूपी के डाक कांवड़ियों में आगे निकलने की मामूली बात को लेकर रुड़की के समीप मंगलोर में उस समय संघर्ष हो गया जब दोनों गुट हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्यों को वापस जा रहे थे। इस संघर्ष में हरियाणा के डाक कांवड़ियों ने यूपी के डाक कांवड़ियों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली गांव निवासी कार्तिक नाम के एक कांवड़िए की मौत हो गई। दोपहर बाद की घटना है। दिल्ली के मोती नगर में एक कांवड़िए की कांवड़ में कार टच हो गई, कांवड़ का जल बिखर गया। हाँ, तो फिर कांवड़िए गुस्से में आकर डंडे चलाने लगे। थोड़ी देर में कांवड़ियों की भीड़ लग गई और गाड़ी का सत्यानाश कर दिया।
हरिद्वार की रुड़की में एक शिव भक्त की कावड़ खंडित होने के बाद जमकर बवाल हुआ। कावड़ियों ने चालक के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद कार में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। यही नहीं, कुछ कावड़िए तो कार को आग लगाने पर भी आमादा हो गए। दर्शकों, इन तस्वीरों को देखकर तो हर कोई यही कहेगा कि ये भक्ति साधना नहीं है, ये केवल और केवल मनमाना आचरण है। जो गंगा भगवान की जटाओं से होकर गुजरती है, उस जल को आप मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं। और इस बीच जो भगवान की भक्ति के नाम पर देखा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जबकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में इस प्रकार की साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध आचरण बताया है। आइए देखिए इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव झावे हैं। तेरा भैया कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहाँ से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरा बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज़्यादातर पैदल जा जाते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहाँ से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफ़र करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से हरिद्वार से और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे हैं वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल लेकर आम वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है और नाम लेते नहीं भगवान का, क्योंकि बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो कहनी है बम, बम का नाम भी बुंडा। और वो मानने इसने मंत्र तक काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने, और बेबर ने कहेंगे बोली चाल आगे। इन नो नहीं बेरा तुम क्या संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब इस -0 से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा। ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों से समझाया कि कावड़ लाना शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना है, जिसके करने से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमारी आंखें खोल दी। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि वो तो मंत्र जाप देते हैं। आज हमें पता चला कि भगवत गीता में ओम तत्सत इति निर्देश मंत्र लिखा है। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमने तो लाल कपड़े में लपेट के अपने घर में गीता को रख रखा है और अगरबत्ती दे देते हैं, बस इतनी पूजा करते हैं सर। आज हम
हमारी आंखें खोल दी संत रामपाल जी महाराज ने। हम भी इनके आश्रम में आएंगे और आगे भविष्य में विचार करेंगे, नाम दीक्षा भी लेंगे संत रामपाल जी महाराज से। आप क्या कहना चाहोगे सर? हम ये कहना चाहेंगे, हम देखो शिवरात्रि पर साल में 2 बार हम मंदिर जाते थे और मंदिर जाने के बाद पूजा पाठ करके हम घर पे आ जाते, लेकिन असली मंत्र तो संत रामपाल जी के अनुयायी करते हैं। लेकिन हम इन्हीं को देखकर अब हम आश्रम में जाकर सत्संग सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे, इसीलिए कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं हम सबको लेके आश्रम में पहुंचेंगे और नाम दीक्षा लेंगे इनसे। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है इसको आलोचना ना समझे। दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे। दास के इस परमार्थी प्रयत्न को ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा है जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ है, इनका अनुभव लिखा हुआ है इसमें।